स्कारलेट, तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? आओ हमारे साथ नाश्ता करो। मैं एक मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर चिपका देती हूँ। बस थोड़ी देर आराम करना चाहती थी क्योंकि तबीयत थकी हुई लग रही थी। तुम फिक्र न करो। वो आगे बढ़ता है और मेरे पास बैठ जाता है। लेटी, मुझे मालूम है तुम कल के वाक़ये से नाराज़ हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उमिले के जज्बात को ठेस पहुंचाई जब तुमने नाश्ता बनाने से इनकार कर दिया? तुम्हें पता है वो कितनी हैरान हुई। और आज सुबह तुम बिना कुछ कहे कमरे में चली गईं, जिसकी वजह से मुझे अपना नाश्ता छोड़कर तुम्हारे पास आना पड़ा। लेटी, हाँ, मत हंसा मुझे। एंड्रयू, मैं ये बात नहीं करना चाहती, इसलिए मेहरबानी करो और जोर मत दो। लेकिन तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि मैं कह रहा हूं। क्या मैं तुम्हारी नौकर हूं? यकीन है। बिल्कुल। तो उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि तुम्हें अक्सर मेरी बातें नाकाबिले बर्दाश्त लगती है। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे होशो हवास सलामत हैं या बचपन में कोई हादसा हुआ था? ये क्या बकवास है? तो होश और हवास तो नहीं गए। अब समझ आई। वो तब चले जाते हैं जब तुम्हें मेरे हक में कोई फैसला करना हो, मेरे लिए इंसाफ लेना हो। क्या मेरे दुख को देखकर तुम्हें मजा आता है? तुम औरतें बस बात घुमा फिरा कर कहने की माहिर हो। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मजा आता है जब तुम मुझे रौंद डालते हो? जवाब दो मेहरबानी करके। आह, मैं दरअसल मैं समझा तुम खुद समझ जाओगी। ये दर्द भरा तासुर तुम्हारे चेहरे पर क्यों है? वो तासुर जो मेरे चेहरे पर होना चाहिए था, लेकिन मैं छुपा रही हूं। क्या तुम्हें फिर से पता है कि तुम गलत हो, लेकिन फिर भी ये भी कोई और एक्टिंग है? मुझे माफ करना एंड्रयू, लेकिन अब मुझ में तुम्हारी हर बात को समझने की ताकत नहीं रही। अब वक्त है कि तुम कोई कदम उठाने से पहले सोचो। तो तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं दांत भींच लेती हूँ। तुम ऐसा तासुर क्यों देते हो बार बार? हालांकि गलती तुम्हारी है, मगर हर बार मुझे ही मुजरिम बना देते हो। जब भी हम बात करते हैं तुम मुझे खुद पर शक में डाल देते हो बजाय खुद आईना देखने के। क्या तुमसे मोहब्बत और थोड़ा सा ख्याल मांगना भी ज्यादती थी? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता स्कारलेट। हाँ, ये सब कुछ मेरे लिए एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे उठाना मुमकिन नहीं। माजरत, माजरत, बस इतना ही। बस यही सब कुछ था। तो वो छोटे छोटे लम्हात और वो बातें जो मुझे कुछ सुकून देती थीं, वो सब झूठ था। मुझे काम पर देर हो रही है, खुदा हाफिज। तो वो सब झूठ था। अपना ख्याल रखना, वाकई अपना ख्याल रखना एंड्रयू। तुम एक बार फिर मुझे अपनी पीठ को अलविदा कहते देखने के लिए छोड़ गए, लेकिन ये अलविदा दिल को कुछ ज्यादा ही चीर गया है। हमारी जिंदगी में कितने ही उलझे हुए जाल हैं, और मेरे दिल की दीवारों पर ऐसे कागजात चिपके हैं जिन पर लिखा है कि मेरा शौहर गुमशुदा है। अब और क्या सुनाऊं, जबकि इस तन्हा कहानी में कुछ खास बचा ही नहीं। तुम मेरे साथ नहीं हो और एक गहरी खाली जगह छोड़ गए हो जिसे सिर्फ तुम ही भर सकते हो। मेरी जिंदगी दो महबूबों की कहानी नहीं, बल्कि एकतरफा मोहब्बत का नौहा है। ख्वाहिशात की बारिश हो चुकी, लेकिन मेरा दिल अभी तक प्यासा है। चाहे तुम मेरी मोहब्बत रहो या अजनबी, मेरी हर सांस तुमसे बंधी हुई है एंड्रयू। मैं बिस्तर से उठती हूँ, पीछे मोड़कर देखती हूँ तो बेडशीट बिल्कुल वैसी ही सलवटों भरी हुई है जैसे हमारी बगैर फ्रेम के शादी की तस्वीर। मेरा सर मेरी गर्दन पर बोझ बन चुका है, उन जज्बात के सबब जिन्हें मैं काबू में रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आईने में खुद को देखती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? मेरा नाम क्या है? किम, किम, किम। ऐसे सवालात रोज मेरे ज़हन में तैरते हैं, मुझे मेरे अपने ख्वाबों में खो जाने पर मजबूर करते हैं क्योंकि मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं। मैं इस तरह क्यों भागती फिर रही हूँ? मेरी दुनिया पानी की तरह शफाफ क्यों नहीं हो सकती? शायद मेरी जिंदगी गदले पानी से बनी है, और जब सतही धुंधली हो तो तह से क्या उम्मीद रखनी। यह हर शख्स मुझसे नाराज सा क्यों रहता है, जैसे मेरी सांस की डोर को किसी ने खिलौना बना रखा हो। हाँ, वो खेल रहे हैं। बराहे करम मुझ पर हंसो मत, ये मजाक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पिछली स्कारलेट पर तुम में से कुछ ने तनकीद की जो मेरी जिंदगी में थे, अब बताओ इस स्कारलेट पर क्या तनकीद करोगे? कोई तो होगा जो आखिरकार मुझे समझेगा। अब तक के तजुर्बात के बाद मेरी सारी तवज्जो अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने पर है।
मैं नहीं चाहती कि एक और स्कारलेट एंड्रयू पैदा हो। मैं उन्हें बहुत एहतियात से ढाल रही हूँ। अभी मिट्टी गीली है, इसलिए उनकी शख्सियत को संवारा जा सकता है। लेकिन जब ये सूख जाएगी तब पानी डालकर शक्ल बदलने की कोशिश करो तो वो सख्त हो जाती है और लकीरें उभर आती है। फिर वो नरमी बाकी नहीं रहती। लेकिन जाहिर है मैं उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक सिखाती हूँ। अभी मैं उन्हें बंद पर्दों के पीछे समझाती हूँ और जब वो खिले पर्दे की उम्र को पहुंचेंगे तो उन्हें वैसे ही सिखाऊंगी। मैं एक ही सबक मुख्तलिफ अंदाज में देती हूँ। एंड्रयू इस पर मुझसे बहस करता है। तुम पागल हो गई हो क्या? बच्चों को क्या सिखा रही हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बेशर्म हो जाओगी कि तुम उनसे शर्म छीन रही हो। और मैं दिल गिरफ्ता होकर कहती हूँ, एंड्रयू खुदा के लिए बस कर दो, बस कर दो। शर्म छीन रही हो? मेरे पास शर्म नहीं। मैं तो सिर्फ ये सिखा रही हूं कि दिल क्या होता है, दिमाग क्या होता है और इंसान बनना क्या होता है। जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो वो कहता है, यही सिखाया है तुमने उन्हें कि बाप के खिलाफ जाएं। अब समझ आया तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए बच्चों को बदला लेने का जरिया बना रही हो। मैं बच्चों को कमरे में भेज देती हूँ और अंदर ही अंदर थरथराते हुए कहती हूँ, क्यों क्यों तुम हमेशा मेरे बारे में इतना बुरा ही क्यों सोचते हो? तुम दूसरों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते, सिर्फ मेरे साथ। क्या मैं ही वाहिद इस्तिस्ना हूं? लेकिन वो स्कारलेट, मुझसे बहस न करो, तुम जानती हो मैं कितनी मेहनत करता हूं ना। ना तो बस मुझे कबूल कर लो प्लीज। वो खुद को मजलूम और हमदर्दी के काबिल जाहिर करता है और मुझे गलत ठहराता है, जबकि मेरा अंदर सोचता है, क्या यह गलती है कि मैं किसी को बेहतर बनने की ख्वाहिश दूं, जब वो इंसान बहुत दूर हो बेहतर होने से और फिर अपने बदतरीन माजी में लूट जाए। आह, काश मैं ये तख्त और ताज का खेल एक ही वार में ख़त्म कर सकती। लेकिन मैं तो अपना दिल एंड्रयू को दे चुकी हूं ना। मैंने किचन और कमरों की सफाई मुकम्मल कर ली है। अब बाथरूम की सफाई करने जा रही हूं। हाँ, मेरा फ़ोन बज रहा है। एंड्रयू की कॉल है। मैं कॉल उठाती हूँ। हेलो एंड्रयू, तुमने फ़ोन किया? क्या हुआ, सब खैरियत है?